अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज मैथमेटिक्स क्लास 3 में हमारी एक और क्लास है जिसमें हम अपना यूनिट नंबर 2 में से एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ को दोहरा लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कि आपकी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। आपकी बुक, आपकी कॉपी, आपकी पेंसिल एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें आपको लेक्चर से रिलेटेड रिक्वायर्ड हैं, यू शुड कीप दैट थिंग्स विद यू। आपके पास वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उनको फ़ौरन से ले आइए और अपनी क्लास की तरफ एक्टिव होकर बैठ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 जो है उसको ओपन कर लें। यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल्स हमको रिकॉल करवाई जा रही है जिसे हमें समझाया जा रहा है कि एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर विदाउट कैरिंग। अब ये विद कैरिंग और विदाउट कैरिंग क्या चीज़ है, अभी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको आगे जाके सीखेंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। अभी जस्ट हम ये चीज़ फोकस करते हैं कि 4 डिजिट्स नंबर, टू ऐड 4 डिजिट नंबर्स वी फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो। कहते हैं कि अगर 4 डिजिट्स नंबर को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमें ये 4 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो 4 स्टेप्स क्या हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, ऐड वंस, यानी जब भी वैल्यूज़ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू को जो है हमने लाजमी ज़हन में रखना है। और प्लेस वैल्यूज़ में से सबसे पहले किन को ऐड करना है जी, बिल्कुल राइट साइड से वंस को ऐड करना है। सेकंड स्टेप में 1 से आगे नेक्स्ट प्लेस कौन सी आती है बेटा जी, बिल्कुल टेंस प्लेस आती है। तो सेकंड स्टेप में हमने टेंस को ऐड करना है। और थर्ड स्टेप में नेक्स्ट प्लेस कौन सी है हमारे पास, हंड्रेड्स प्लेस है, तो हंड्रेड्स को ऐड करना है। और फोर्थ डिजिट चूँकि कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू प्लेस हमारे पास क्या आएगी जी, बिल्कुल 1000 आएगी। और तो लास्ट फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने 1000 प्लेस वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। आइए इसको एक एग्जांपल्स के ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस में साथ साथ सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 इसी पेज पर है बेटा आपकी। देखें यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में देखें, बल्कि हर पार्ट में अगर आप गौर करें तो 4 डिजिट्स के नंबर्स दिए गए हैं और हमने इनको ऐड करना है उसी मेथड से जो भी हमने सीखा है। अभी हमने सीखे थे 4 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऐड वंस। लेकिन जी फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं तो वंस प्लेस पे कौन कौन से बेटा फर्स्ट पार्ट में 4 एंड 3, तो सबसे पहले हमने इनको प्लस करना है। तो 4 + 3 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास
जी बिल्कुल 7 आ जाएगा, तो हमने 7 लिख दिया है। आपने भी साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है। जी नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, टेंस में क्या आ रहा है जी, 6+3। तो 6+3 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 लिख दिया हमने। नाउ वी ऐड 100 प्लेस। 2+4, yes it is 6, and 1+5 at the last is also equals to 6। इस तरह से हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही 4 स्टेप्स बेटा रिवाइज होंगे। फर्स्ट वी ऐड वंस, सेकंड वी एड्स टेंस, थर्ड वी एड्स हंड्रेड्स, एंड at the fourth step we add thousands. Ones, tens, hundreds and thousand. Now we start. 7 plus 2 is equals to, yes it is 9. 6 plus 3 is equals to, yes 9. 5 plus 4 is equals to 9, and at the last 4 plus 5 is also equals to 9। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। आइए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल जल्दी से लास्ट पे पहले वंस प्लेस पे आएंगे। 6+1 इज इक्वल्स टू, यस इट इज़ 7। नाउ टेंस प्लेस 5+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा 5+2, जी बिल्कुल 7 आ जाएगा ये भी। और फिर 100 प्लेस पे 4+4 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब लास्ट 1000 प्लेस बच गई बेटा, तो यहाँ पर हम गौर करें अगर, तो 1000 प्लेस में नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब भी वैल्यूज़ के नीचे कोई भी वैल्यू ना हो तो उसमें दो तरह की चीज़ें हम समझ सकते हैं, या तो ज़ीरो होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो दोनों सूरतों में जो वैल्यू होगी वो एज़ इट इज़ आ जाएगी। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने अपना थर्ड पार्ट जो है उसको भी मुकम्मल कर लिया है। आइए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप लोग भी साथ साथ लिख रहे होंगे, ठीक है बेटा। जी अब फोर्थ पार्ट में सबसे पहले जी कौन सी प्लेस को सबसे पहले हमने करना होता था, फर्स्ट स्टेप क्या होता था मेरा, जी बिल्कुल जो वंस प्लेस पे हैं उनको ऐड करना है। तो ऐड कर दें, 3+3 क्या हो जाएगा, जी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे 7+2 क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे 9+0 9, और लास्ट पे 8+1 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं बेटा 5 और 6, वो आपने होमवर्क के तौर पर ख़ुद से ट्राई करने हैं, और अगर उसमें कुछ इशू आए तो हमसे दोबारा आपने राब्ता करके पूछ भी लेना है। आइए अब अपनी बुक का पेज नंबर 30 जो है उसको ओपन कर लें। यहाँ पर देखें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखें 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के 4 ही डिजिट्स हैं। जिस तरह अभी हमने पीछे सीखा था ना 4 डिजिट्स, तो दोनों के 4 डिजिट्स हैं, और दरमियान में क्या है, प्लस है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये आ गई है बेटा कि ये वैल्यूज़ जो हमने पहले सीखी थी वो वर्टिकली लिखी थी, यानी ऊपर और नीचे, जबकि ये वैल्यूज़ क्या हैं, लेफ़्ट टू राइट हैं। तो अब हमने इनको 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं, या तो इनको पहले वर्टिकली लिख लें, या दूसरा मेथड हम ये सीखते हैं कि वही चीज़ें जो हमने अभी सीखी थी 4 स्टेप्स, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो स्टेप वाइज हम उनको प्लस करते जाएंगे। इस पार्ट में देखें वंस प्लेस पे क्या है 2, और जिस वैल्यू के साथ प्लस करना है वहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 7, तो वंस प्लेस को ऐड कर दें। 7+2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा हमारे पास, जी बिल्कुल 9 आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू को जहन में रखते हुए ही वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के साथ, एंड थाउजेंड्स को थाउजेंड्स के साथ। जी वंस प्लेस को हमने ऐड कर लिया। अब टेंस प्लेस पे देखें, जी लेफ़्ट से राइट की तरफ आए, 8+1 इज इक्वल्स टू
यस इट इज़ 9 हो जाएगा अगेन। और फिर 100 प्लेस पे 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और फिर 1000 प्लेस पे 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सेम इसी पैटर्न पे हमने नेक्स्ट पार्ट को करना है, बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले वंस प्लेस पे देखेंगे बेटा क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है जी। लेफ़्ट टू राइट आए, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। अब 100 प्लेस पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। नाउ 10 प्लेस को हमने ऐड कर लिया। अब 100 प्लेस की तरफ आते हैं। 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9 एंड द लास्ट इज 1000 प्लेस। यहाँ पर 9 है और इस जगह पर 1000 प्लेस पर कुछ भी नहीं है। तो हमने अभी सीखा था कि जिस प्लेस की वैल्यू नहीं होगी, अगर एक वैल्यू है तो उसको एज इट इज़ आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें बेटा। वंस प्लेस पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10 प्लेस पे 4 है, यहाँ पर भी 10 प्लेस पर 4 है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा जी। 100 प्लेस पे 6 और यहाँ पर 2, तो 6 + 2 8 आ जाएगा। और लास्ट पे 1000 प्लेस पे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो 7 + 1 अगेन 8 आ जाएगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ाते हैं अपने काम को। नाउ इट्स टाइम टू एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर विद कैरिंग। तो कैरी करते हुए अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो कैरी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? हमारे क्वेश्चन तो इतने आसान थे, हम जस्ट उनको ऐड करते थे और आंसर बनाते जाते थे। आइए अब देखते हैं हमें कैरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले बेटा याद करें, हमें याद होगा कि कोई भी प्लेस है, वैल्यूज़ की प्लेस थी ना, ठीक है। जैसे इस पार्ट में देखते हैं यूनिट, 10, 100 एंड 1000 हर प्लेस है। तो प्लेस वैल्यू में हमने क्लास 1 में ये सीखा था कि प्लेस वैल्यू में मैक्सिमम 9 डिजिट्स आ सकते हैं। किसी भी प्लेस पर 9 डिजिट्स तक वैल्यू आ सकती है। जैसे ही 9 से इंक्रीज़ करेगी तो वो नेक्स्ट प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगी। इसी को बेटा कैरी करना कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें वंस प्लेस पे 9 + 3 क्या आया, 12 आया, ठीक है बेटा। अब 12 2 डिजिट्स का है और वंस प्लेस पे सिंगल डिजिट तक ही आ सकता है, यानी 9 तक आ सकता है। अब 12 जो है उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 12 में से, चूँकि वंस प्लेस का 2 है और जो सेकंड प्लेस साथ आती है उसको क्या कहते हैं हम, 10th प्लेस कहते हैं, तो उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। तो स्टेप 2 में हमने यही किया कि कैरी 1 टू द 10th प्लेस एंड राइट 2 इन द वंस प्लेस, ठीक है बेटा। तो 12 में से 1 जो है उसको कैरी करेंगे कहाँ पर, 10th प्लेस पर, और 2 जो है उसको 1 प्लेस पर एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखें सेकंड स्टेप में क्या करना है जी। नाउ ऐड द टेंस। अब क्या करना है, टेंस को ऐड करना है। 5 + 6 11 और एक वो 10 जो हमें पीछे से कैरी मिला हुआ था, तो क्या बन गया, ये भी मिलकर 12। तो उसी चीज़ को फिर रिपीट करेंगे कि 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 1 जो है उसको आगे मज़ीद कैरी कर देंगे। तो यहाँ पर यही देखें लिखा है मोर देन 10 टेंस एक्सचेंज टेंस विद हंड्रेड्स, कि जब 10th प्लेस की वैल्यू में डिजिट्स डबल हो जाएगा तो उसमें भी एक डिजिट को प्लेस वैल्यू में लिख के और हंड्रेड्स की तरफ आगे कैरी कर देंगे। आइए स्टेप 3 में बिल्कुल लास्ट पे जी, कैरी 1 टू द हंड्रेड्स प्लेस एंड राइट इन द 10th प्लेस। अब देखें जो 1 यहाँ पर कैरी आया था, हमने ऊपर लिखा 1 + 2 3, 3 + 4, नीचे हमने 7 लिख दिया है और लास्ट पे 4 + 2 6। अब इस चारों स्टेप्स को हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। 9 + 3 बेटा 12 हुआ था वंस प्लेस पे, तो 2 एज इट इज़ 1 कैरी।
ठीक है बेटा, टेंस प्लेस पे एक डिजिट्स को हम कैरी कर देते हैं। 5 + 1 6, 6 + 6 12 का 2, फिर 1 कैरी, 1 + 2 3 + 4 7 एंड 4 + 2 = 6। तो हमने उसको नीचे लिख दिया है। अब हमने इन्हीं 4 स्टेप्स को जो है वो ज़हन में रखते हुए नीचे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 स्टेप्स में क्या था, सबसे पहले बेटा वही वंस को ऐड किया, अगर वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर गई हैं, डबल डिजिट्स बन गया है, तो राइट साइड वाला डिजिट 1 प्लेस पे आएगा और लेफ्ट साइड वाला डिजिट्स आगे नेक्स्ट वैल्यू प्लेस पर कैरी चला जाएगा। आइए अब इनको हम करने की कोशिश करते हैं। जी सबसे पहले वंस प्लेस पे, जी बेटा 7 + 3 10, तो 10 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं 0 और 1, तो 0 यहाँ पर और 1 जो है वो 10th प्लेस पर कैरी चला जाएगा। अब 10th प्लेस पे देखें 3 वैल्यूज़ हो चुकी हैं जिनको हमने ऐड करना है, 1 को, 5 को और 6 को, तीनों को ऐड कर दें जी। 1 + 5 6, 6 + 6 12, तो फिर डबल डिजिट बना, 2 यहाँ पर और 1 नेक्स्ट प्लेस पर कैरी ले गए। अब इनको प्लस करते हैं, तीनों को, 1 + 4 5, 5 + 4 9 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट पे 1000 प्लेस बची, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। इस तरह से बेटा हमने कैरी करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए एक और एग्जांपल को हम करते हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट को करते हैं ताकि मज़ीद हमें क्लियर हो जाए। जी यहाँ पर भी देखें, अब पहले वंस प्लेस पे 9 + 2 11, डबल डिजिट आ गया, 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी चला गया नेक्स्ट प्लेस पे। जी अब हमने किन किन को प्लस करना है, 1 + 0 और +9, तो 1 + 9 10, तो 10 का बेटा 0 यहाँ पर आएगा और 1 फिर से नेक्स्ट प्लेस पर कैरी चला जाएगा। अब 100 प्लेस पे क्या वैल्यूज़ बन चुकी हैं बेटा, 1 + 2 + 8, तीनों को प्लस कर दें जी, क्या आएगा हमारे पास, जी बिल्कुल 11 आएगा। तो 11 का 1 और 1 जो है वो नेक्स्ट 1000 प्लेस पर कैरी कर देंगे, और लास्ट में अब 1000 प्लेस को जब ऐड करेंगे तो 1 + 4 + 3, जी बेटा क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से करते हैं। यहाँ पर भी देखिए वंस प्लेस पे 8 + 2 10, 0 एज इट इज़, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 4 12, 2 एज इट इज़, 1 कैरी। 100 प्लेस पे अब 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 5 एंड 6, तीनों को प्लस कर दें बेटा, क्या आएगा 12, 2 1 कैरी चला गया और लास्ट पे 8 + 1 9 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा फोर्थ पार्ट में देखें वंस प्लेस पे, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, साथ साथ आपने बताना भी है, ठीक है बेटा। जी 7 + 3 10, 0 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 9 15 5 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 9 13 3 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 9 लास्ट पे हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें जब लास्ट प्लेस हमारे पास बचे ना बेटा, कि अब नेक्स्ट प्लेस हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी वो प्लेस हमारी लास्ट प्लेस ही होगी, अब उसमें आगे हम कैरी नहीं करेंगे। इस तरह से बेटा जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनको आपने ख़ुद से ट्राई करना है। अगर उसमें कोई मुश्किल लगे आपको तो आपने लाजमी उसके बारे में पूछना है, ठीक है बेटा। पेज नंबर नेक्स्ट देखें बेटा, इसी पेज पे क्वेश्चन है। अब उसी तरह से जिस तरह हमने पहले सीखा था, पहले वर्टिकली लिखे थे, अब हॉरिजॉन्टल लिखिए लेफ़्ट से राइट। अब इनको हमने प्लस करना है और साथ साथ कैरी करते जाना है। जी यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में वंस प्लेस पे 4 है और 8 है, तो 8 + 4 12 आ जाएगा, तो 12 का 2 और 1 जो है वो 100 वाली वैल्यू पर कैरी चला जाएगा। अब 100 वाली वैल्यू में बेटा क्या गया है, जी लेफ़्ट से राइट आएंगे, 7 के ऊपर 1 कैरी भी है, 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 0 एज इट इज़, 1 जो है फिर आगे कैरी चला गया, 6 + 1 7, 7 + 3
10 का 0, 1 कैरी चला गया और लास्ट पे 5 + 1 6 आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखें, उसको भी लेफ़्ट से राइट जब हम करेंगे तो पहले यूनिट प्लेस पे 8 + 5 13 का 3, 1 कैरी चला गया। अब टेंस प्लेस पे बेटा जी क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 का फिर से 1 और 1 नेक्स्ट कैरी चला गया। अब यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 का 0 और 1 कैरी चला गया। अब यहाँ पर 1000 प्लेस पे क्या गया है, 9 + 1 10, 10 + 1 11। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, 7 + 0 7 जी। टेंस प्लेस पे 8 + 1 9 जी। 100 प्लेस पे बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + 6 8 एंड द लास्ट इज 6 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट को आपने खुद से ट्राई करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने सीखा एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग, बग़ैर कैरी किए हुए हमने नंबर्स को ऐड किया। और फिर हमने एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद कैरिंग, ये भी हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से होमवर्क में कर लेना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हाफिज़ा मज़बूत बनाए, आपको आपके माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।